75 की तक इंदिरा गांधी जो इतनी ब्रेव लेडी थी, एक अनचैलेंज लेडी बनकर सामने आ रही थी, उनको इतना डर लग गया कि उन्होंने हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगा दी। शायद इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। लाइफ में अगर आपके पास एक क्लियर कट फिलॉसफी और कुछ आइडियलिज्म ना हो तो वो भी नुकसान करता है। मुझे इसमें ओशो की एक बात याद आती है कि लीडर जितना बड़ा और ताकतवर होता जाता है उतना ही ज्यादा वो डरता भी जाता है। चाहे प्रेसिडेंट रसिया का हो चाहे प्रेसिडेंट चाइना का हो, ये लोग हार्ड कोर रियलिस्टिक व्यक्ति हैं। ये ना कोई फिलॉसफी मानते हैं ना ये कोई आइडियलिज्म को मानते हैं, तो इनमें फियर बहुत ज्यादा है। किशोर कुमार जी ने इमरजेंसी के विरोध में कुछ बोल दिया तो उनको ऑल इंडिया रेडियो में बैन कर दिया गया उनका गाना। कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी के साथ इमरजेंसी में जो हुआ, जो उसके साथ छेड़छाड़ हुई उसमें हुआ, उसके बारे में अगर मैं दर्शकों को बता सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि कोई मीडिया वालों ने इंदिरा जी से क्वेश्चन पूछा कि आपने इमरजेंसी लगाया, ये तो अच्छा नहीं किया। इंदिरा जी ने जवाब दिया कि ठीक है हमने लगाया था लेकिन हटाया भी तो हम ही ने। नमस्कार, न्यू दिल्ली डायलॉग के इस खास शो प्रधानमंत्री में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज चर्चा हिंदुस्तान की तीसरी और हिंदुस्तान की अब तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं संजय सर, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और लॉ में उन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च भी की हुई है। संजय सर, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। जब इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी अपने फर्स्ट टर्म में, तो इधर उधर बहुत सारा स्ट्रगल कर रही थी, पार्टी में अपना होल्ड बना रही थी। हमने डिस्कस किया मोरारजी देसाई से फैक्शन हुआ कांग्रेस का। सेकेंड टर्म में उन्होंने बांग्लादेश के साथ वार किया, पाकिस्तान के साथ वार किया, बांग्लादेश नया नेशन बनता है, एटॉमिक उन्होंने परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण किया। उस समय इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, 1971 से 75 के आसपास का जो उनका टाइम। लेकिन इसी कॉन्फिडेंस में इंदिरा गांधी के अंदर एक फियर भी दिखाई देता है। जिस फियर में ऐसी क्या परिस्थिति बनी, हम लोगों को समझाइए कि 75 की तक इंदिरा गांधी जो इतनी ब्रेव लेडी थी, एक अनचैलेंज लेडी बनकर सामने आ रही थी, उनको इतना डर लग गया कि उन्होंने हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगा दी। शायद इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हम कह सकते हैं। तो इमरजेंसी उनको क्यों लगानी पड़ी इतनी मजबूत स्थिति में, जरा हमें समझाइए हमारे दर्शक। देखिए, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नेहरू जी जहाँ बहुत ज्यादा आइडियलिस्ट थे तो इंदिरा जी वहीं पे बहुत ज्यादा रियलिस्टिक थी। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा फिलॉसफी और आइडियलिज्म में विश्वास नहीं करता है। आइडियलिज्म और फिलॉसफी क्या है कि हम कुछ वैल्यूज, हम कुछ एक बड़े लॉफ्टी आइडियाज और कुछ बड़े आदर्श को मानते हैं। लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो उसको मानते लेकर। तो जब आप बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं नेहरू जी जैसा, तो आप वैल्यूज, आइडियाज और आदर्श को तो फॉलो करते हैं लेकिन जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उसको आप डील करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, चूक जाते हैं। तो जैसे इंडिया चाइना वॉर में नेहरू जी चूक गए, कश्मीर के मामले में चूक गए, जो इमीडिएट प्रॉब्लम था। तो कहीं ना कहीं जो आपके जो उच्च संस्कार हैं, जो वैल्यू है, जो आदर्श है, वो कहीं ना कहीं आपके बीच में आ जाती है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये गलत होगा, ये इमोरल होगा, ऐसा नहीं। रियलिज्म में क्या है कि आप इमीडिएट प्रॉब्लम को तो तुरंत हैंडल करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन फिर आप बहुत ज्यादा आदर्श को या हायर वैल्यूज को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो इंदिरा जी का पैनिक होना जेपी मूवमेंट से, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि लाइफ में अगर आपके पास एक क्लियर कट फिलॉसफी और कुछ आइडियलिज्म ना हो तो वो भी नुकसान करता है। तो इंदिरा जी का जेपी मूवमेंट से पैनिक होना और इससे पैनिक होना कि जैसा उन्होंने बताया कि हम इंदिरा जी के घर पे जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और उनको उनके घर से निकलने नहीं देंगे। तो इसमें कोई दो मत नहीं था कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता। और ऐसा इंदिरा जी को मैसेज दिया गया कि ये लोग जो है आपको घर से निकलने नहीं देंगे, आपको ऑफिस नहीं जाने देंगे और हजारों हजारों की संख्या में लोग आ जाएंगे। तो हो सकता है जलियांवाला बाग जैसा हो जाएगा हत्याकांड कि आपको गोली चलवाना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं जो पैनिक होना जो है, ये कहीं ना कहीं इमरजेंसी का एक बहुत बड़ा कारण बना। और जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट आया राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर आया कि वो 6 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकती या इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो अब देखिए इलाहाबाद कोर्ट में क्या मुद्दा था कि इन्होंने
करप्ट प्रैक्टिसेस का यूज किया इलेक्शन जीतने के लिए। तो करप्ट प्रैक्टिसेस रायबरेली से। हाँ, अब करप्ट प्रैक्टिसेस में क्या था कि गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया गया इलेक्शन जीतने के लिए। तो देखिए ये कितना बड़ा मुद्दा था गवर्नमेंट मशीनरी का। जनरली ये तो बहुत साधारण आरोप है जो रूलिंग पार्टी पे लगता है कि भाई आप गवर्नमेंट मशीनरी का यूज करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये मुद्दा में उनको 6 साल के लिए ये किया गया, उसके बाद इससे भी उनका पैनिक बढ़ गया। तो इसमें क्रक्स इमरजेंसीज में यही सीखने वाली है कि लाइफ में रियलिस्टिक होना सही है, क्योंकि जो रियलिस्टिक पर्सन होता है वो इमीडिएट प्रॉब्लम को तो सॉल्व करता है। लेकिन अगर लाइफ में आप कोई हायर आइडियलिज्म को या कोई आदर्श या कोई एक फिलॉसफी नहीं फॉलो करते हैं तो फिर व्यक्ति पैनिक में आ जाता है। फिर वो कहीं ना कहीं से जो उसको मोटिवेशन और जो उसको एक इंस्पिरेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो वो पैनिक मोड में आना इंदिरा जी का जेपी बाबू के मूवमेंट से और जितने भी सोशलिस्ट लीडर उस जमाने में थे उनके मूवमेंट से, ये कहीं ना कहीं उनको नुकसान किया और दिखाता है कि कहीं ना कहीं इंदिरा जी का दूरदर्शिता में थोड़ा कमी था। इस वजह से इमरजेंसी लगी। और आपने जिक्र किया कि कैसे जो है उनका जो रियलिज्म और वो एक फैक्टर रहा कि इस वजह से इमरजेंसी लगी। मुझे उसमें ओशो की एक बात याद आती है कि लीडर जितना बड़ा और ताकतवर होता जाता है उतना ही ज्यादा वो डरता भी जाता है, उसका डर बढ़ता है पावरफुल होने के साथ साथ। शायद ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी जब बहुत ज्यादा मजबूत थी तो उनके अंदर डर भी बहुत ज्यादा बढ़ा, शायद इस वजह से वो इमरजेंसी की तरफ गई। तो इमरजेंसी क्यों लगी आपने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि इमरजेंसी की जब भी चर्चा होती है, जून शायद 1975 के आसपास इमरजेंसी लगती है और 2 साल का उसका पीरियड इमरजेंसी का उसके आसपास रहता है। उस इमरजेंसी की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत ज्यादती हुई, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हुआ, जुडिशियल एक्शन में क्या क्या हुआ, उसका संजय गांधी कैसे कंट्रोल में आते, क्या क्या, जरा डिटेल में हमारे दर्शकों को अगर आप ये समझा सके कि इमरजेंसी में क्या क्या चीजें हुई उन 2-2.5 साल में, 1.5-2 साल में, उसको जरा डिटेल में समझा सके। तो जैसा कि आपने एक अच्छा एक एग्जाम्पल रजनीश ओशो जी का दिया कि लीडर जैसे शक्तिशाली होता है तो वैसे वैसे उसमें डर ज्यादा होता है। तो ऐसा सुनने में आता है कि रसिया के जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं, स्टालिन खासकर स्टालिन और उसके बाद भी, तो ऐसा बताते हैं, कितना सही है गलत है, कि वो इतना ज्यादा इनसिक्योर और भयभीत रहते थे क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति, वो अपने वाइफ के साथ भी रात में नहीं सोते थे, वो अलग सोते थे, उनको लगता था कहीं यही नहीं मार दे। तो ये प्रॉब्लम ये है कि चाहे प्रेसिडेंट रसिया का हो चाहे प्रेसिडेंट चाइना का हो, ये लोग हार्ड कोर रियलिस्टिक व्यक्ति है, ये ना कोई फिलॉसफी मानते हैं ना ये कोई आइडियलिज्म को मानते हैं। तो इनमें फियर बहुत ज्यादा है क्योंकि इनको पता है कि कोई हमारे पास कोई वैसा एक कोई बहुत हम वैल्यू को लाइफ में मान के चलते नहीं है, कोई वैसा कोई बहुत अच्छा बिलीफ सिस्टम नहीं है। तो उनको लगता है कि जिस तरीके से लोगों को मार के साइड करके हम सत्ता में आए वैसे हमको भी कोई मार के और साइड करके आ जाएगा सत्ता में। फियर बहुत रहता है, फियर रहता है। तो ये एक समस्या होता है कि अगर लोग कोई आइडियलिज्म फॉलो नहीं करता है या कोई एक हायर वैल्यूज लाइफ में फॉलो नहीं करता। अच्छा, दूसरा इमरजेंसी में तो देखिए जाति तो हुई, जब इमरजेंसी होता है तो कुछ लोगों का कहना है, जैसे हम लोग काफी बार डिस्कस किए कि खुशवंत सिंह जी थे, उनको बहुत अच्छा लगा इमरजेंसी का पीरियड। तो खुशवंत सिंह अकेले नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिनको लगा कि इमरजेंसी के दौरान ट्रेन टाइम पे चल रही है, लोगों सरकारी नौकरी में लोग टाइम पे ऑफिस आ रहे हैं, काम लोगों का जल्दी से हो रहा है। ये सब चीजें कुछ पॉजिटिव तो थी लेकिन नेगेटिव तो था ही, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इसमें की रिप्रेजेंटेशन लोगों का ही सरकार चलाते हैं और उनके कोई भी ग्रीवांसेस है तो वो सरकार और उनके जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा हल होता है। तो उस हिसाब से इंदिरा जी का पैनिक मोड में आना और लाखों लाख लीडरों को जेल में बंद कर देना और खासकर संजय गांधी जी का पूरी तरीके से पावर का यूज करना और बिना कोई पोर्टफोलियो का वो बहुत पावरफुल व्यक्ति हो गए थे। और खासकर इमरजेंसी के दौरान जो जबरदस्ती जो नसबंदी कराई गई वो एक बहुत बड़ा वजह बना फिर इंदिरा जी को दोबारा जब उनको बड़ी हार मिली तो इलेक्शन में 1977 में। तो इस तरीके से करके काफी जातियां तो हुई, प्रेस पे बैन लगाना, उस जमाने में पता चला कि शायद किशोर कुमार जी ने इमरजेंसी के विरोध में कुछ बोल दिया तो उनको ऑल इंडिया रेडियो में बैन कर दिया गया उनका गाना। तो इस तरीके से काफी जातियां हुई प्रेस में और जो भी सरकार के विरोध बोलता था उसको अंदर कर देते थे, चाहे वो
मीडिया का कोई एडिटर हो, चाहे देश का कोई नेता हो, चाहे मेंबर हो सिविल सोसाइटी का। तो ये ज्यादती हुई और इंदिरा जी को फिर रियलाइज भी हुआ कि ये बहुत हो गया, तो उन्होंने फिर खुद से इमरजेंसी हटाया भी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि कोई मीडिया वालों ने इंदिरा जी से क्वेश्चन पूछा कि आपने इमरजेंसी लगाया, ये तो अच्छा नहीं किया। हाँ। तो इंदिरा जी ने जवाब दिया कि ठीक है, हमने लगाया था लेकिन हटाया भी तो हम ही ने। तो इस तरीके से देखा जाए तो हाँ, इमरजेंसी में जागती तो हुई। और इंदिरा जी का ये जो इमरजेंसी है, भले इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया, लेकिन इसी इमरजेंसी के काल में इतने बड़े बड़े जो लीडर बने हैं उनको भी तो इंदिरा जी को धन्यवाद देना चाहिए। अगर ये इमरजेंसी नहीं लगता तो इतने लीडर कहाँ से बनते। इधर से लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये सब जेपी मूवमेंट से ही तो निकले हैं। तो ये तो इन सबको धन्यवाद देना चाहिए कि इंदिरा जी का इमरजेंसी लगाया हुआ, देखिए आज तक ये बड़े लीडर कहलाते हैं। बिल्कुल संजय सर, मैं इसी में थोड़ा सा और ऐड करके जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लॉ के रिसर्चर हैं और जानकार हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी के साथ इमरजेंसी में जो हुआ, जो उसके साथ छेड़छाड़ हुई, उसमें हुआ, उसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को बता सकें तो ज्यादा अच्छा। देखिए, इमरजेंसी तो इंदिरा जी ने बोला फोन करके, और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने लगा दिया। तो सबसे पहले तो ये बदला गया कि भाई सिर्फ प्राइम मिनिस्टर आपको बोल दे कि आप इमरजेंसी लगाइए और आप लगा देते हैं। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ 44th अमेंडमेंट में, जब नॉन कांग्रेस पहली बार सरकार आई मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो कंप्लीट जो कैबिनेट है आपका, उसका रिटर्न लेटर जाना चाहिए प्रेसिडेंट के पास, उसके बाद ही फिर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएगा। ये एक बड़ा चेंज आया। दूसरा है कि इमरजेंसी लगाने के बाद फिर आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। तीसरा ये हुआ कि भाई आप, जैसे कि एक तो हुआ कि आपका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है जो कि इमरजेंसी के टाइम में हुआ। एक तो 44th अमेंडमेंट हो गया। दूसरा के बाद इमरजेंसी के टाइम में तो संजय सर ऐसा हुआ कि 42nd अमेंडमेंट आया। हाँ, और 2-3 वर्ड उन्होंने शायद कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। हाँ, जैसे सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को ऐड किया गया, जो आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को ऐड किया गया। इंटीग्रिटी और जुडिशरी में उन्होंने एक बड़ा फेमस किस्सा है, जो 3 जजेस को सुपरसीड करके एएन रे को उन्होंने चीफ जस्टिस बनाया। अच्छा, हाँ, 3 जजेस को सुपरसीड करके एएन रे को बनाया। जुडिशरी के साथ भी उन्होंने छेड़छाड़ कर, जुडिशरी के साथ भी छेड़छाड़ हुआ। और एक जो, हाँ, हम जो बताना चाह रहे थे वो याद आ गया कि ये जो 3 प्रोविजन थे नेशनल इमरजेंसी डालने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्रेशन और वॉर, तो इसमें इंटरनल सिक्योरिटी को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस को, हाँ, इंटरनल डिस्टर्बेंस को पूरी तरीके से रिप्लेस करके आर्म रिबेलियन जोड़ा गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस ही हटा दिया गया। क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस में अब कोई आंदोलन कर रहा है, जेपी बाबू का कोई मूवमेंट चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, तो ये कोई मुद्दा नहीं हो सकता है इमरजेंसी लगाने का। तो ये पूरी तरीके से हटा, ये एक बहुत बड़ा तो इमरजेंसी लगाने की जो कंडीशंस है उसको बहुत टफ कर दिया गया। इमरजेंसी जब समाप्त हुई, जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, तो हमने जनता पार्टी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या क्या स्थितियां पैदा की कि जिससे दोबारा इमरजेंसी न लग सके, जो पोस्ट इमरजेंसी का पीरियड है। लेकिन हम यह भी जानना चाहते हैं कि जब इमरजेंसी एक बार हट गई और इंदिरा जी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारी और जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने शुरू में, बाद में चौधरी चरण सिंह, वो लोग ने इंदिरा गांधी से बाद में बदला लेने के लिए, या जनता पार्टी गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी को परेशान करने के लिए इमरजेंसी में जोत जाते हैं, तब इंदिरा गांधी का कैसे वो एक पीरियड रहता है जब जनता पार्टी गवर्नमेंट रहती है, उसके बारे में जरा हमें दर्शकों को समझा। देखिए, जैसे कि जनता पार्टी का सरकार बना, उसमें कई पार्टियों ने आपस में सहयोग किया, जिसमें जनसंघ भी था और भी कई पार्टियां थी, चौधरी चरण सिंह जी का भी पार्टी था। तो कई पार्टियां मिला के मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर तो बन गई, लेकिन चला नहीं पाए ठीक से। और उस दौरान में वो ज्यादातर बदले की भावना की राजनीति ही रही। इंदिरा जी को जेल में डालना, और इंदिरा जी को जेल में डालने से इतना रोष आया कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों ने प्लेन ही हाईजैक कर लिया। हालांकि उनके पास कोई वैसा ओरिजिनल हथियार वगैरह नहीं था, लेकिन वो उस तरीके से करके, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फ्रूटफुल तो सरकार नहीं रही जनता पार्टी की सरकार। बहुत कोई बड़ा चेंज भी नहीं ला पाई। 44th अमेंडमेंट उनका एक बड़ा योगदान रहा कि इमरजेंसी का प्रोविजन को कैसे कैसे वो ठीक किया जाए ताकि आगे कोई मिसयूज ना करे। बाकी ये आपस में ही फिर लड़ाई झगड़ा करने लगे,
और उसका ये हुआ कि चौधरी चरण सिंह जी बाद 6 में महीना के लिए हाँ, फिर प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के सपोर्ट से। कांग्रेस के सपोर्ट से। फिर ऐसा बताते हैं कि कांग्रेस के सपोर्ट से उनको प्रधानमंत्री तो बनाया था, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि जो इंदिरा गांधी जी का जो भी उनके अगेंस्ट जो केसेस हैं वो हाँ, हटा देंगे। हाँ, तो वो विड्रॉ नहीं किया, तो इंदिरा गांधी जी ने समर्थन विड्रॉ करा लिया। विड्रॉ करा लिया। तो बहुत अच्छा कोई रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड तो रहा नहीं। संजय सर, धन्यवाद आपको हमारे डिस्कशन ज्वाइन करने के लिए। तो थैंक यू, आज आपने प्रधानमंत्री के तीसरे एपिसोड में इंदिरा गांधी जी के ऊपर डिस्कशन देखा। अगर आपको हमारा डिस्कशन पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।